ये जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं आप जानते हैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं यहां पर जश्न क्यों मना रही हैं? क्योंकि माता वैष्णो देवी कॉलेज में इस बार एमबीबीएस के 50 छात्रों में करीब 42 मुसलमानों का सिलेक्शन हुआ था। 42 मुसलमानों का चयन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करती है, ज्ञापन सौंपती है और कहती है कि यह गलत है। नतीजा, रहस्यमय तरीके से नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उस कॉलेज की मान्यता को खत्म कर देता है। सही सुना आपने, यहां पर जश्न मनाया जा रहा है एक कॉलेज की मान्यता रद्द होने को लेकर। इस देश में वैसे ही दोस्तों आप जानते हैं नौकरी को लेकर कितनी समस्याएं हैं। यहां पर जश्न मनाया जा रहा है एक कॉलेज की मान्यता रद्द होने को लेकर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज 50 में से 42 छात्र मुसलमान रहे होंगे, मगर अगले साल हो सकता है कि 50 में से 40 छात्र हिंदू हों। यानी कि सिर्फ इसलिए जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि अधिकतर छात्र जिनका चयन हुआ था, जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो मुसलमान हैं। इस देश को आप किस तरफ ढकेल रहे हैं? सबसे बड़ी बात, यह वो देश है जहां के प्रधानमंत्री की डिग्री पर अभी भी कई रहस्य हैं। स्मृति ईरानी के डिग्री पर कई सवाल हैं। निशिकांत दुबे एक सांसद हैं जिनकी डिग्री पर ढेरों सवाल हैं। यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसे ढेरों नेता दिखाई देंगे जिनकी डिग्री पर सवाल बने हुए हैं। यह वो देश है जहां मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हो जाती है। गुजरात में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और यह सिलसिला अन्य राज्यों में भी जारी रहता है। और दूसरी तरफ यहां जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि एक कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। बताया जा रहा है कि अब इन छात्रों को अलग अलग कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सरकार इस बारे में इसका आधिकारिक कारण क्या बता रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर भाजपा भी जानती है कि यहां यह जश्न क्यों मनाया जा रहा है, which is so shameful. This, ladies and gentlemen, is a crying shame. सुनिए इस बारे में क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थी। बाजाब्ता हमने इस पे बात की है और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है और इनको जो इनके घर के सबसे नजदीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहां इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पे भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते हैं, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहां जम्मू के होते हैं। अब वो कहां जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। खबरें देखिए दोस्तों। पहली खबर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, बीजेपी प्रोटेस्ट एडमिशंस एट वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज in Riyasi as 42 of the 50 MBBS seats go to Muslim students. NMC withdraws Mata Vaishno Devi Varsity's MBBS list with 42 Muslim candidates citing non-compliance. BJP welcomes move. इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर धार्मिक बनाया, किस तरह से आरएसएस की जुड़ी संस्थाएं सक्रिय हुई और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अब मैं सरल शब्दों में आपके सामने से बयां कर रहा हूं, गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर।
विवाद आखिर कैसे शुरू हुआ? 2025 के पहले एमबीबीएस बैच में कुल 50 सीटें, सिर्फ 8 हिंदू छात्र, 42 मुस्लिम छात्रों को दाखिला मिला एनईईटी मेरिट के आधार पर। क्योंकि यह कॉलेज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़ा हुआ और फंडेड है, इसलिए कुछ हिंदू संगठनों और नेताओं ने सवाल उठाया कि इतने ज्यादा मुस्लिम छात्रों को दाखिला कैसे मिल गया। बीजेपी ने विरोध क्यों किया? बीजेपी ने नवंबर 2025 में एडमिशन लिस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने एलजी मनोज सिन्हा को ज्ञापन दिया, एडमिशन प्रक्रिया रद्द करने की मांग की और कहा कि कॉलेज की आध्यात्मिक पहचान से समझौता हुआ है। कुछ नेताओं ने हिंदू छात्रों के लिए अलग व्यवस्था या प्राथमिकता की मांग की। मगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, और जब हमारा इलाज होता है तो हमें यह थोड़ा ना देखना है कि हमारा डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान। तो फिर यहां जश्न क्यों मनाया जा रहा है? एलजी मनोज सिन्हा साहब को क्यों ज्ञापन दिया? सुनिए भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक के बड़े बोल। मेरा सबको यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू बिहेव प्रोफेशनली, और हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। लिहाजा जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, क्योंकि एक डॉक्टर हम बनाने जा रहे हैं, या जब उसके पास पेशेंट आता है तो मुझे नहीं लगता वो कोई धर्म पूछ के उसका इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर्स, तो जो रिक्वायर्ड मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नीड होते हैं वो पूरे होने चाहिए, और लिहाजा इसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कह रहे हैं कि इन छात्रों को अलग अलग कॉलेजेस में जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय जेपी नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स है हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस जश्न के जरिए क्या संदेश गया है। 50 में से 42 छात्र अगर मुसलमान थे, और जैसा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, कल को यह 50-200 हो जाता, यानी कि इस कॉलेज के जरिए और लोग जुड़ते जिसमें हिंदू भी होते। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, एक कॉलेज बंद हो रहा है साहब, उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो हिंदू इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा है? आज की तारीख में हिंदू धर्म के प्रति हमारी मान्यता को सीमित रखा जा रहा है नफरत तक। यानी कि 50 छात्रों जिनका सिलेक्शन हुआ, उनमें से 42 मुसलमान थे, तो हम जश्न मनाएंगे, उस पर तालियां बजाएंगे। आपको अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी आपको किस दिशा में ले जा रही है? सबसे बड़ी बात, मेरा धर्म सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। और आज जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि एक कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को कितना डराएगी, कितना धमकाएगी, कितना डब्बू बनाएगी, कितना असुरक्षित बनाएगी। सीधा सा प्रश्न है, जम्मू तो एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है ना, है कि नहीं? बताइए। क्योंकि यही अंदाजे बयां आपको पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जहां पर हिंदुओं की संख्या 80% है, वहां पर भी आप हिंदुओं को डरा धमका के मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर रखना चाहते हैं। क्यों? ताकि आपका राजनीतिक वजूद बना रहे। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के धर्म गुरु जो खुलकर राजनीति में कूद रहे हैं, कहने को ये धर्म गुरु हैं। अब इन स्वामी जी को सुनिए, ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे हैं और उन्हें प्रो मुस्लिम बता रहे हैं। सुना जाए। हाँ, वो पूरा मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं, नाम भर के लिए बनर्जी है वो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी साल बंगाल में चुनाव है, अभी से ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं ये लग गए हैं चुनाव प्रचार में। इत्तेफाकन इनसे मुलाकात की थी हमारे सेना प्रमुख ने, हमारे आर्मी चीफ ने। बताइए, इनकी सोच इतनी सक्रिय है। हम इससे पहले भी देख चुके हैं शाहरुख खान के बारे में इनकी क्या राय थी। क्यों? क्योंकि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया था, और आप जानते हैं यह फैसला शाहरुख खान का नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान मौजूद थे खरीदने के लिए, यह फैसला बीसीसीआई का था। यह मुकेश अंबानी पर प्रहार नहीं करेंगे।
जिनके मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन फाइनल्स में खेले थे दुबई में। यह है इनकी कायराना सोच। मुकेश अंबानी या अडानी पर प्रहार नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। ये सिर्फ शाहरुख खान, ममता बनर्जी पर प्रहार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करती है, उनकी राजनीति को भाती है। मगर मैं दोबारा अपने मुद्दे पर आना चाहूंगा दोस्तों। ये जो हुआ है निहायत ही शर्मनाक हुआ है और एनएमसी कारण क्या बता रहा है उस पर भी गौर फरमाया जाए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी को एमबीबीएस कोर्स के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी। यह फैसला 6 जनवरी 2026 को लिया गया और 2025-26 सत्र की 50 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी तुरंत वापस ले ली गई। रद्द करने की क्या वजह थी? एनएमसी ने 2 जनवरी 2026 को अचानक निरीक्षण किया। जांच में कई गंभीर खामियां पाई गईं। फैकल्टी की करीब 39% कमी, ट्यूटर और रेजिडेंट डॉक्टर्स की 65% कमी, मरीजों की संख्या जरूरत से काफी कम, ओपीडी में जहां 400 मरीज होने चाहिए थे वहां सिर्फ 142, बेड ऑक्यूपेंसी सिर्फ 45%, जबकि नियम के मुताबिक 80% होने चाहिए। हर महीने सिर्फ 25 डिलीवरी, जो मेडिकल कॉलेज के लिए बेहद कम है। लाइब्रेरी में सिर्फ 444 किताबें, जबकि कम से कम 1500 जरूरी हैं। मेडिकल जर्नल्स सिर्फ 2। अगर इस कारण से इस कॉलेज की मान्यता को रद्द किया गया होता तो मैं इसका स्वागत करता। मगर इस फैसले से पहले क्या हुआ था? इस फैसले से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और यह जो जश्न मनाया जा रहा है वो इसलिए नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि एक कॉलेज गुणवत्ता के पैमाने पर अधूरा था या कमजोर था और फिर उसे रद्द कर दिया गया। नहीं, ये लोग जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अब मुस्लिम छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे और इसके चलते उन्होंने 8 हिंदू छात्रों का भी नुकसान कर दिया है जिन्हें दूर दराज के इलाकों में एडजस्ट किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया और जिसका जिक्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी किया, हो सकता है कि आज 50 हो, कल 200 हो जाते और यह भी हो सकता है कि अगली बार जो अधिकतर छात्र चुनकर आएंगे वो हिंदू होते। एक तरफ तो मुसलमानों पर प्रहार करते हो, उन्हें पंक्चर साधने वाला बताते हो, और दूसरी तरफ जब वो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उस पर भी तुम्हें आपत्ति है। यह दोगलापन तो नहीं चलेगा। क्यों? ध्यान से सुनो मेरी बात, गौर करो कि मानसिक तौर पर तुम्हें किस तरह से डब्बू बनाया जा रहा है, तुम्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है वो सिर्फ नफरत है और उसकी लक्ष्य सिर्फ बर्बादी है। क्योंकि नफरत से सराबोर होकर आप और हम बेहतर इंसान नहीं बन सकते। क्या आपको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है? और आप इस राह पर चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको हाँकती रहेगी, आरएसएस आपको हाँकती रहेगी और आप इस राह पर चलते रहेंगे। आपको अंदाजा है आप किस तरह से खुद को बर्बाद कर रहे हैं साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक खेती करने के लिए। बाज आइए, मुद्दों पर गौर कीजिए। मेरी बात कड़वी लग सकती है मगर आप भी जानते हैं कि मैं सच्ची बात कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। आज कड़वी लगेंगी, कल आप मेरी इन बातों पर गौर करेंगे और आपको इस बात का आभास होगा कि अभिसार शर्मा जो बोल रहा था सही कह रहा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।